हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। सभी साथियों का आज की अपनी से राजस्थान की संस्कृति और कला की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में। तो दोस्तों, आज हमारा जो नृत्य है वो कौन सा है? गौरी नृत्य, जिसको राई नृत्य भी कहते हैं। और इस राई नृत्य में या फिर इस गौरी नृत्य के अंदर दोस्तों हम पढ़ेंगे कौन सा नृत्य पढ़ेंगे? गले खिचरिया नृत्य। ठीक है ना दोस्तों, गले खिचरिया नृत्य। गल खिचरिया नृत्य के बारे में दोस्तों सबसे पहले अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, गल खिचरिया नृत्य के बारे में अगर आपको बताऊं तो दोस्तों, जो ये गल खिचरिया नृत्य है ये शादी के अवसर पे किया जाता है। यानी कि जो शादी समारोह होता है ना, उनके अवसर पे क्या है, ये नृत्य किया जाता है। शादी समारोह है, शादी के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? गल खिचरिया नृत्य। शादी के अवसर पर यह नृत्य है वो किया जाता है। और इस नृत्य में दोस्तों वर पक्ष की तो क्या होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं। और जो वधु पक्ष होती है, वधु पक्ष के अंदर दोस्तों जो वधु की चाची होती है, इन लोगों के द्वारा क्या है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। जो वर पक्ष के दो लोगों द्वारा, वर पक्ष के दो लोगों द्वारा वह वधु की चाची द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। वर पक्ष के तो कितने लोग होंगे? दो लोग होंगे। और जो वधु पक्ष की जो वधु की चाची होती है वो क्या करती है, इन नृत्यों में भाग लेती है दोस्तों। और वधु की जो चाची होती है वो क्या करती है, राख से भरे सूप, यानी कि राख से भरे सूप के साथ ये नृत्य करती है। और इस राख से भरे सूप को क्या करती है, जो ये पुरुष होते हैं, इन पुरुषों के ऊपर डाल करके ये नृत्य है इसका क्या किया जाता है, मतलब जो रोल है वो किया जाता है। ठीक है ना। जो यह चाची होती है ना, मतलब वधु की चाची होती है, वो क्या करती है, राख से भरे सूप को लेकर यह नृत्य करती है दोस्तों। ठीक है ना, करती है। और फिर क्या करती है, जो ये सूप होता है ना, इस सूप को पुरुषों के ऊपर डालकर यह नृत्य पूरा किया जाता है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जो गौरी नृत्य है या फिर राई नृत्य है, इसके अंदर दोस्तों जो गल खिचरिया नृत्य है, ये नृत्य दोस्तों शादी के अवसर पर किया जाता है। ठीक है ना। जो ये गल खिचरिया नृत्य है ये शादी के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। और इस नृत्य के अंदर दोस्तों कौन कौन भाग लेते हैं? वर पक्ष की तो दो व्यक्ति है ना, वर पक्ष के तो दो व्यक्ति भाग लेते हैं। और जो वधु पक्ष की जो एक महिला होती है, जो कौन होती है, वधु की चाची होती है दोस्तों, जो ये क्या करती हैं, इस नृत्य को पूरा करते हैं। और जो ये चाची है वधु की, ये क्या करती हैं, राख से भरे हुए सूप को लेकर के नृत्य का क्या करती है, रोल करती है। और उसके बाद में ये क्या करती है, चाची है ये इस सूप को पुरुषों के ऊपर डाल करके इस नृत्य का एंड कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया गल खिचरिया नृत्य, जो कि शादी समारोह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूंगा गरबा नृत्य की, यानी कि जो ये अगला है हमारा राजस्थान का गरबा नृत्य। तो देखिए दोस्तों, अगर इस गरबा नृत्य की मैं बात करूं तो यह गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। और राजस्थान के अंदर की मैं बात करूं तो यह डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है, इनका क्या है, ये प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है ना। ये नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है ना। गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। और राजस्थान के अंदर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के दो जिले हैं, एक तो है डूंगरपुर और एक है बांसवाड़ा, है ना। राजस्थान में डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले का क्या है, ये प्रसिद्ध नृत्य है। राजस्थान को तो ये दो जिले हैं, डूंगरपुर है और एक है हमारा बांसवाड़ा जिला। इन दोनों जिलों का जो गरबा नृत्य है प्रसिद्ध नृत्य है। और हमारे भारत के अंदर गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य का ये गरबा नृत्य है, ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यह नृत्य दोस्तों कब किया जाता है? नवरात्रों पे किया जाता है। ठीक है ना। जो नवरात्रों के जो अवसर होते हैं उन पे क्या है, ये नृत्य किया जाता है। नवरात्रों पर यह नृत्य
यह नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, गरबा नृत्य की अगर बात की जाए तो यह नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है और एक है हमारा बांसवाड़ा जिला, इन दोनों जिलों का क्या है, ये प्रसिद्ध नृत्य है। और ये नृत्य है यानी कि जो आपका गरबा नृत्य है ना, ये नृत्य नवरात्रों पर किया जाता है। तो ये आपके दोनों नृत्य कंप्लीट हो गए। एक तो गौरी नृत्य का जो गल खिचड़िया नृत्य है और दूसरा है वो है गरबा नृत्य, ठीक है ना। तो दोनों नृत्यों के बारे में देख लो दोस्तों। गल खिचड़िया नृत्य ये तो शादी के अवसर पर किया जाता है और वर पक्ष की तो 2 व्यक्ति और महिला, जो वधु पक्ष है इनकी एक महिला होती है जो वधु की चाची होती है, इनके द्वारा ये नृत्य पूरा किया जाता है। जो वधु की चाची होती है वो क्या करती है, राख से भरे हुए सूप को लेकर के और यह नृत्य करती है और इस जो राख से भरे हुए सूप को क्या कर देती है, फिर लास्ट में पुरुषों के ऊपर डाल करके और इस नृत्य का एंड कर दिया जाता है दोस्तों। और जो ये आपका गरबा नृत्य है, यह नृत्य दोस्तों गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है और राजस्थान का जो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा जिला है, इन दोनों का क्या है, ये प्रसिद्ध नृत्य है राजस्थान में, ठीक है ना। और जो ये गरबा नृत्य है ये नवरात्रों पर किया जाता है। तो ये आपके 2 नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। एक तो कौन सा, गल खिचड़िया नृत्य, और दूसरा है वो है कौन सा दोस्तों, गरबा नृत्य, ठीक है ना। तो गैसे गुजरात, गरबा नृत्य गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। तो शायद ये दोनों आपको याद रह जाएंगे। और गावरी, गैसे, गल खिचड़िया नृत्य, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो अगले नृत्य की अगर बात की जाए तो देखिए दोस्तों, अगला हमारा नृत्य कौन सा होगा, गैर नृत्य होगा। 3 नंबर आज की क्लास का गैर नृत्य, ये है आपका गैर नृत्य। तो दोस्तों इस गैर नृत्य की अगर मैं बात करूं तो यह राजस्थान के अंदर मेवाड़ व बाड़मेर का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य, ठीक है ना। गैर नृत्य मेवाड़ व बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। मेवाड़ व बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है आपका जो गैर नृत्य है ये, ठीक है ना। गैर नृत्य मेवाड़ व बाड़मेर का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है। और ये नृत्य होली के दूसरे दिन शुरू होता है और 15 दिनों तक चलता रहता है, ठीक है ना। जो ये आपका गैर नृत्य है ये कब शुरू होता है, होली के दूसरे दिन शुरू होता है। होली के दूसरे दिन शुरू होता है और 15 दिनों तक चलता रहता है। ये नृत्य चलता रहता है जो आपका गैर नृत्य है ये। तो गैर नृत्य की शुरुआत कब होती है, होली के दूसरे दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है और आगे ये 15 दिन तक क्या है, लगातार चलता रहता है। और यह नृत्य भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो भील जनजाति होती है हमारी, भील जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है। भील जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, इस नृत्य को पूरा करते हैं। और इस नृत्य में जो डंडा काम में लिया जाता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, खांडे कहते हैं। और जो नर्तक होते हैं उनको क्या कहते हैं, गैरिया कहते हैं, ठीक है ना। जो देखिए दोस्तों, जो हमारा गैर नृत्य है, इस नृत्य में जो डंडे काम में लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, खांडे कहते हैं। खांडे कहते हैं। और जो नर्तक होता है, जो नृत्य करने वाला होता है पुरुष, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, गैरिया कहते हैं। गैरिया कहते हैं। जो नृत्य करता है उसे तो क्या कहते हैं दोस्तों, गैरिया कहते हैं। और जो इस नृत्य में डंडा काम में लिया जाता है दोस्तों, डंडे का प्रयोग किया जाता है, उस डंडे को दोस्तों क्या कहते हैं, खांडे कहते हैं। और इस नृत्य में दोस्तों क्या किया जाता है, 3 कदम आगे चल करके और 1 कदम पीछे खिसका जाता है, ठीक है ना। 3 कदम आगे चलते रहते हैं और फिर क्या है, 1 कदम पीछे हट दिया जाता है। तो ये नृत्य की एक विशेषता है कि यानी कि जो यह नृत्य है, इस नृत्य में देखिए दोस्तों 3 कदम आगे चलकर 1 कदम पीछे चला जाता है दोस्तों। गैर नृत्य के अंदर 3 कदम आगे चला जाता है और फिर 1 कदम क्या है, पीछे वापस
रखा जाता है। तो ये इस नृत्य की विशेषता है दोस्तों। और इस नृत्य के अंदर देखिए दोस्तों, जो ढोल है, बांकिया है और जो थाली है वो क्या है, वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। ढोल, बांकिया, ढोल हो गया, बांकिया हो गया, ढोल, बांकिया और जो थाली है, ये क्या है दोस्तों, इस नृत्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं जो काम में लिए जाते हैं। वाद्य यंत्र हैं ये, ढोल है, बांकिया है और जो थाली है वो क्या है, इस नृत्य के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो कि इस नृत्य में काम में लिए जाते हैं दोस्तों। और इस नृत्य में दोस्तों कौन सा गीत गाया जाता है, फाग गीत गाया जाता है, ठीक है ना। इस नृत्य में फाग गीत गाया जाता है और इसमें मुखौटा पहना जाता है दोस्तों। इस नृत्य को करते समय मुखौटा पहना जाता है जो क्या है, शिव पार्वती का प्रतीक होता है। तो देखिए दोस्तों, इस नृत्य में फाग गीत गाया जाता है, फाग गीत गाया जाता है और जो इस नृत्य में मुखौटा पहना जाता है, मुखौटा पहना जाता है दोस्तों, पहना जाता है जो क्या है दोस्तों, शिव पार्वती का प्रतीक होता है। शिव पार्वती का प्रतीक होता है, ठीक है ना, शिव पार्वती का प्रतीक कहलाता है ये मुखौटा है जो। तो देखिए दोस्तों, जो आपका गैर नृत्य है इसके बारे में फिर से देख लो एक बार। यह नृत्य मेवाड़ व बाड़मेर का क्या है, प्रसिद्ध नृत्य है राजस्थान में, ठीक है ना। और यह नृत्य होली के दूसरे दिन क्या है, शुरू हो जाता है और आगे ये 15 दिन तक चलता रहता है दोस्तों, है ना। 15 दिन तक क्या है, इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य को करने वाले कौन होते हैं, भील जनजाति के पुरुष होते हैं जो क्या है, इस नृत्य को करते हैं। और इस नृत्य में जो दोस्तों डंडा काम में लेते हैं, डंडे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उस डंडे को क्या कहते हैं, खांडे कहते हैं। और जो इस नृत्य को करने वाले जो पुरुष होते हैं, उन पुरुषों को क्या कहते हैं दोस्तों, गैरिया कहते हैं, ठीक है ना। उन पुरुषों को तो गैरिया कहते हैं और उनके हाथ में जो डंडा होता है, उन डंडों को क्या कहते हैं दोस्तों, खांडे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कदम दोस्तों देखिए, ये जो नृत्य है, इस नृत्य की अगर मैं विशेषता की बात करूं तो यह नृत्य 3 कदम आगे चल करके 1 कदम पीछे चला जाता है दोस्तों। इस नृत्य की ये विशेषता है मुख्य, ठीक है ना, चला जाता है। और इस नृत्य में दोस्तों ढोल, बांकिया, थाली वाद्य यंत्र क्या है, काम में लिए जाते हैं, बजाए जाते हैं। और इस नृत्य में दोस्तों फाग जो गीत है वो क्या है, गाया जाता है। और मुखौटा पहना जाता है दोस्तों, जो क्या है, शिव पार्वती का प्रतीक होता है, ठीक है ना। जो मुखौटा पहना जाता है ना दोस्तों, वो क्या है, शिव पार्वती का प्रतीक कहलाता है। तो शायद आपको जो ये गैर नृत्य हैं ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। गैर नृत्य जो बाड़मेर और जो मेवाड़ है, इनका क्या है, ये प्रसिद्ध नृत्य था और इसके बारे में हमने पढ़ लिया है दोस्तों। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही है ना, वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को क्या करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास में। और जो हमारा आपका जो चैनल है इसको क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के पास में, सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो हमारा नृत्य है वो है घूमर है ना। घूमर नृत्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो घूमर नृत्य है ये आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है ये घूमर नृत्य है। इस घूमर नृत्य से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है प्रत्येक एग्जाम्स के अंदर। तो दोस्तों देखिए, घूमर नृत्य की अगर हम विशेषता की बात करें तो जो घूमर नृत्य किया जाता है उसमें क्या दोस्तों, लहंगे के घेरे को घुमाया जाता है, ठीक है ना। घूमर नृत्य जब किया जाता है तो दोस्तों लहंगा का जो घेरा होता है, महिला का जो लहंगा होता है, लहंगे के घेरे को घुमाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इस कारण से क्या दोस्तों, इस नृत्य को घूमर नृत्य कहते हैं, ठीक है ना। इस कारण इस नृत्य को घूमर नृत्य कहते हैं, क्योंकि इस नृत्य को करते समय क्या है, महिलाएं होती है वो क्या करती हैं, अपने लहंगे का जो घेरा होता है उसको घुमाती हैं दोस्तों नृत्य करते वक्त, ठीक है ना। इसी वजह से क्या दोस्तों, इस नृत्य को घूमर नृत्य कहते हैं। और ये घूमर के जो साथ क्या होते हैं, घूमर के साथ 8 मात्रा के जो कहरवे होते हैं और कहरवे की विशेष चाल होती है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, सवाई कहते हैं, ठीक है ना। घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे, 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है दोस्तों, है ना, चाल होती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, सवाई कहते हैं, ठीक है ना। सवाई कहते हैं। घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की एक विशेष चाल होती है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं। तो ये आपका यहाँ तक
पूरा हो चुका है, यानी कि लहंगे के घेरे के कारण क्या है, इसको जो लहंगे का घेरा होता है उसको घुमाए जाने के कारण क्या है दोस्तों, इस नृत्य को घूमर नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य के साथ क्या है दोस्तों, 8 मात्रा के जो कहरी हुए की एक विशेष ताल होती है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं। और यह जो नृत्य है, इस नृत्य को राजस्थान का क्या कहते हैं, राजकीय नृत्य कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का राजकीय नृत्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, जो आपका ये घूमर नृत्य है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यही क्या है दोस्तों, आपका राजस्थान का राजकीय नृत्य कहलाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का राजकीय नृत्य किसे कहते हैं। तो राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर नृत्य को कहते हैं। और राजस्थान में यह नृत्य मारवाड़ में मेवाड़ की जो राजघराने की महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं के द्वारा दोस्तों गणगौर का जो पर्व होता है, उस पर्व पे क्या है, इन्हें जो ये नृत्य आपका, इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है ना। कौन सा, यानी कि राजस्थान का जो मारवाड़ और जो मेवाड़ क्षेत्र है, वहाँ के जो राजघराने हैं, राजस्थान में मारवाड़ व मेवाड़ के राजघराने की महिलाओं द्वारा गणगौर पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। तो यह नृत्य कब किया जाता है, गणगौर जो अवसर होता है, गणगौर के अवसर पर क्या है, इस नृत्य को किया जाता है। और कौन करते हैं दोस्तों इस नृत्य को, राजस्थान में जो मेवाड़ और जो मारवाड़ है, मेवाड़ और जो मारवाड़ के जो राजघराने हैं, उन राजघरानों की जो महिलाएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों के द्वारा क्या है, गणगौर के पर्व पर, गणगौर के अवसर पर क्या है, इस नृत्य को किया जाता है, घूमर नृत्य को। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। घूमर नृत्य को क्या है, नृत्यों का सिरमौर कहते हैं और नृत्यों की आत्मा कहते हैं। ठीक है ना। घूमर नृत्य को या फिर इस नृत्य को नृत्यों का सिरमौर व आत्मा, नृत्यों की आत्मा कहते हैं और नृत्यों का सिरमौर कहते हैं दोस्तों घूमर नृत्य को। तो ये बात मोस्ट है, यानी कि नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं, घूमर नृत्य को कहते हैं। नृत्यों की आत्मा किसे कहते हैं, घूमर नृत्य को कहते हैं। और राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य क्या राजस्थान का राजकीय नृत्य है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, जो ये घूमर नृत्य है, इस नृत्य को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहते हैं, लूर कहते हैं। ठीक है ना। शेखावाटी क्षेत्र में इसे लूर कहते हैं दोस्तों, घूमर नृत्य को शेखावाटी क्षेत्र में लूर कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र के अंदर घूमर नृत्य को। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि जो ये आपका घूमर नृत्य ये 4 प्रकार से किया जाता है। ठीक है ना। 4 प्रकार का है ये घूमर नृत्य आपका, जो क्या है, अलग अलग प्रकार से क्या इस नृत्य को किया जाता है। तो दोस्तों जो पहला पार्ट है वो कौन सा है, घूमर है ना। जो पहला पार्ट आपका वो कौन सा है, घूमर है। तो घूमर जो नृत्य है, घूमर नृत्य को साधारण स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। साधारण स्त्रियों के द्वारा, यानी कि साधारण जो महिलाएं होती है वो क्या करती हैं, साधारण महिलाओं के द्वारा ये घूमर है इसको किया जाता है। जो पहला पार्ट है घूमर नृत्य का। दूसरा पार्ट अब कौन सा, लूर है। इस नृत्य को कौन करती हैं, राजपूत स्त्रियां करती है। ठीक है ना। जो लूर नृत्य है आपका, लूर नृत्य को क्या करती हैं दोस्तों, राजपूती महिलाएं करते हैं दोस्तों। लूर नृत्य को राजपूती महिलाओं के द्वारा क्या है, लूर नृत्य किया जाता है। जो तीसरा पार्ट है वो कौन सा है दोस्तों, आपका झुमरिया नृत्य है। यह नृत्य बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। 3 नंबर का जो पार्ट है वो कौन सा है, झुमरिया नृत्य। तो दोस्तों इस नृत्य को बालिकाएं करती हैं। ठीक है ना। बालिकाओं के द्वारा क्या दोस्तों, जो आपका झुमरिया नृत्य है इसको किया जाता है। बालिकाओं के द्वारा क्या है, झुमरिया नृत्य को किया जाता है। और जो लास्ट पार्ट है वो कौन सा आपका, झुमर है, जिसको क्या है, आड़ौती का ये प्रसिद्ध नृत्य है। और जो महिलाएं करती हैं आड़ौती क्षेत्र के अंदर, कौन सा, झुमर। 4 नंबर नृत्य आपका झुमर नृत्य, हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है ये झुमर नृत्य आपका ये। ठीक है ना। और यहाँ की जो महिलाएं होती है, यहाँ की महिलाओं के द्वारा क्या है, यह नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ की महिलाओं के द्वारा जो ये झुमर नृत्य है इसको पूरा किया जाता है। हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है ये। तो जो घूमर नृत्य है ये 4 प्रकार का है दोस्तों।
पहला है घुम्मर, जिसको साधारण महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा है आपका वो है लूरी, जिसको राजपूती महिलाएं करती है। तीसरा है आपका झुमरिया, जिसको बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। और चौथा है वो आपका झूमर, जिसको हाड़ौती की जो महिलाएं हैं वो करती हैं। और जो ये झूमर है ये हाड़ौती का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। तो आपका ये झूमर नृत्य पूरा हो चुका है। एक बार फिर से देख लो दोस्तों, यानी कि जो घुम्मर नृत्य है इसको लहंगे के घेरे को घुमाया जाने के कारण क्या है, इसे घुम्मर नृत्य कहते हैं दोस्तों। और जो घुम्मर के साथ 8 मात्रा के जो कैरवे की विशेष सार होती है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, सवाई कहते हैं। और ये घुम्मर नृत्य को राजस्थान का राजकीय नृत्य कहते हैं। राजस्थान में जो मारवाड़ और जो मेवाड़ क्षेत्र है, यहाँ के जो राजघराने हैं दोस्तों, उन राजघरानों की जो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं के द्वारा दोस्तों गणगौर के उत्सव पर क्या है, इस नृत्य को किया जाता है, घुम्मर नृत्य को। और इस नृत्य को दोस्तों नृत्यों की आत्मा कहते हैं और ये नृत्यों का सिरमौर कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और यह नृत्य दोस्तों 4 प्रकार से किया जाता है दोस्तों। 4 जो पार्ट हैं उनमें क्या है, डिवाइड किया गया है दोस्तों इसको। जो पहला पार्ट है वो आपका घुम्मर, जिसको साधारण महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और जो दूसरा पार्ट है वो है कौन सा दोस्तों, लूर, जिसको राजपूती महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और तीसरा पार्ट है वो है कौन सा दोस्तों, झुमरिया, जिसको बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। और जो आपका चौथा पार्ट है वो है कौन सा दोस्तों, झूमर है, जिसको हाड़ौती की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा क्या है, इस नृत्य को किया जाता है, झूमर नृत्य को। तो शायद आपको दोस्तों जो आज की क्लास का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। दोस्तों क्या करना है, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास में। और जो आपका जो अपना चैनल है ना, फैमिली एजुकेशन 1.2, इसको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।